welcome back to my channel. Today topic is mechanical properties of material. Strength, the ability of material while resist maximum load without breaking. Ability of material का जो ability होता है which resist होता है maximum load को जो stop करने का जो resist करता है without breaking, बिना break किए हुए जो resist करने का जो ability होता है कोई material में, इसको कहते हैं strength. Elasticity का the ability of material which deform with the applications of load and back to original. इलास्टिक एग्जाम्पल इलास्टिक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इलास्टिक. जब इलास्टिक जब कोई भी रबर जो रहता है रबर बेल लेके देखिए, रबर बेल जब खींचते हैं तो उसमें मटेरियल में क्या आता है, डिफॉर्म आ जाता है, वो लंबाई आ जाता है, उसमें लंबाई आ जाता है. एक रबर जो है जब खींचते हैं तो आ जाता है इतना लंबाई, पहले उसका जो इतना था और जब खींचने के बाद उतना तक आ गया, यानी कि इसको डिफॉर्म आ जाता है, चेंजेस आ जाता है. और फिर उस फोर्स को जब छोड़ देते हैं, जिस फोर्स से उसको खींचा गया तो उस फोर्स को जब छोड़ देते हैं तो फिर वो आ जाता है पहले के जैसा, पहले के जितना ही लंबाई में पहले के पोजीशन में फिर आ जाता है. इसको कहते हैं इलास्टिसिटी. इसलिए कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉड एंड बैक टू ओरिजिनल में बैक आ जाता है. इसका एबिलिटी जो मटेरियल में रहता है इसको कहते हैं इलास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी से इलास्टिसिटी की जैसा है, बट वो कभी कैन नॉट बी बैक आफ्टर रिमूवल ऑफ लॉड. जब लॉड को जब फोर्स लगाती है, इसको फोर्स निकालने के बाद क्या होता है, वो जो डिफॉर्म तो हो जाता है, जैसे ओरिजिनल वाला है और डिफॉर्म किया, यानी कि लॉड लगाने के बाद इतना लंबा होगा, पर वो फिर से अपनी पोजीशन में वापस नहीं आ सकती, वो परमानेंट हो जाता है. इसको कहते हैं प्लास्टिसिटी. फिर अपने जगह में इट कैन नॉट बी बैक आफ्टर रिमूवल ऑफ लॉड. लॉड रिमूव करने के बाद वो अपने पहले के पोजीशन में नहीं आ सकते, वो जैसे लंबा लेंथ बढ़ा दिया गया उसी पोजीशन में ही परमानेंट हो जाता है. इसको कहते हैं प्लास्टिसिटी. ब्रिटलनेस क्या होता है, मटेरियल डज नॉट शो एनी प्लास्टिक और इलास्टिक डिफॉर्मेशन. कहते उस मैटर में ना कोई प्लास्टिक शो करता है, प्लास्टिक वाला जो इसका जो नेचर है वो शो भी नहीं करता, ना इलास्टिक वाला शो करता है. इसको यानी कि प्लास्टिक वाला और इलास्टिक वाला डिफॉर्मेशन जो है वो शो नहीं किया जाता. इसको इस मैटर को कहते हैं ब्रिटलनेस. फॉर एग्जांपल ग्लास में है, ग्लास जो है वो ना खींच सकता है, ना खींच के परमानेंट वाला है, खींच के वापस भी नहीं ला सकते, ना खींच भी सकता है, खींच भी नहीं सकते. और यानी कि इलास्टिक की जैसा खींच के बैक टू ओरिजिनल में नहीं आ सकते, या फिर वो खींच के परमानेंट जगह पे रह भी नहीं सकते प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की जैसा. तो एग्जांपल है ब्रिटलनेस का, अगर उसने ट्राई किया खींचने के लिए तो वो ब्रेक हो जाएंगे. इसी मैटर को कहते हैं ब्रिटलनेस. डक्टिलिटी में क्या होता है कि material that describe its ability to be stretched, pulled down into a thin things without breaking. ये है कि पुल कर सकता है, स्ट्रेच कर सकता है, एक डायरेक्शन में खींच सकता है, एक ही डायरेक्शन में. ज़्यादातर वो थिन चीज़ में होता है. फॉर एग्जांपल वायर. एग्जांपल है वायर. जो वायर है कॉपर का, कॉपर वायर जो है, या फिर कोई वायर में हम लोग कॉपर वायर हम लोग खींचेंगे तो उसका जो है एक ही डायरेक्शन में उसका लंबाई जो है स्ट्रेच होते जाएंगे. वायर में खींचते तो स्ट्रेचिंग होता है एक ही डायरेक्शन में. इसी को कहते हैं ड्यूटिलिटी. टफनेस क्या है, टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेसिस्ट फ्रैक्चरिंग व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट. टफनेस क्या होता है, टफनेस ऐसा है कि कोई एक मटेरियल की एबिलिटी है जिससे बाहर का कोई भी एक्सटर्नल अगर लोड आ जाए, अचानक कोई फोर्स आ जाए, उसको वो रेसिस्ट करता है फ्रैक्चरिंग होने से, यानी कि तोड़ने से, ब्रेक होने से, टूटने से वो स्टॉप करा देता है. सपोज मेरा कार का जो डोर है, डोर जो रहता है
या फिर घर का जो विंडो है वो काफ़ी तपने से बाहर से कोई पत्थर फेंका तो पत्थर से कुछ तोड़ नहीं पाया, वो एक तपने से, ताकि पत्थर जैसा एक स्ट्रॉन्ग लोड को वो रेसिस्ट कर रहा है, फ्रैक्चरिंग होने से बचा रहा है, ब्रोकन होने से बचा रहा है। इसको कहते हैं कि टफनेस। हार्डनेस है, हार्डनेस जो है द रेसिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल टू लोकलाइज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इसमें क्या है कि हार्डनेस में होता है कि जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो होता है तो शेप या साइज में वो भर जाता है, चेंजेस डिफॉर्म हो जाता है। उसको फाइंड आउट जो है हार्डनेस फाइंड आउट करते कि चेंजेस कितना चेंजेस उस डिफॉर्मेशन में कितना, किस साइज में आया है, किस साइज में डिफॉर्म हुआ है, किस शेप में डिफॉर्म हुआ है, वो लोकलाइज करते हैं हार्डनेस। और क्रीप जो है वो है ए टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स एंड कांस्टेंट स्ट्रेस। कि कोई एक नियत स्ट्रेस के नियत से डिफॉर्मेशन आ जाता है टाइम टाइम के अनुसार टाइम के अनुसार जो एक डिफॉर्मेशन आ जाता है वो भी हाई टेम्परेचर के कारण और कोई नियमित स्ट्रेस के कारण जो डिफॉर्मेशन आ जाता है, टाइम ज़्यादा दिन रहने की वजह से जो चेंजेस आ जाता है, डिफॉर्मेशन आ जाता है, ज़्यादा हाइट देने की वजह से, ज़्यादा टेम्परेचर देने की वजह से जो चेंजेस आ जाते हैं, डिफॉर्मेशन आ जाता है, उसको कहते हैं क्रीप। फॉर एग्जांपल एक रोड में हम आग जलाएंगे तो बहुत लॉन्ग टाइम आग जलाने के बाद उस रोड में चाहे वो लेंग में थोड़ा सा चेंजेस डिफॉर्म आ जाएंगे, चाहे वो थोड़ा सा बढ़ भी सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा एरिया बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ा कुछ जो डिफॉर्मेशन आ जाता है टाइम टाइम उस एलिवेटेड टेम्परेचर देने के बाद, उसको कहते हैं क्रीप। यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा दिया था इसलिए उसमें डिफॉर्म आया था बाद में, या फिर कोई कंस्टेंट स्ट्रेस की वजह से डिफॉर्मेशन आ जाता है तो उसको कहते हैं क्रीप। फैटिग क्या है? व्हेन द मटेरियल्स इज फेल ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग और रिपीटेड स्ट्रेस। क्या है ऐसे, जैसे कि एक तार ले लिया, एक तार को तोड़ने के लिए हम बीच में तो कट करके तोड़ नहीं सकते, या फिर इसको खींच के भी तो लंबा खींच के भी तोड़ नहीं सकते, ऊपर नीचे करने से भी तोड़ नहीं सकते, उसको क्या कहता है इसी तरह, या फिर इसी तरह मिडल में हम लोग मोड़ देते हैं, मिडल के सेंटर में हम लोग मोड़ देते हैं, कभी इस साइड से कभी दूसरे तरीके से, इसी तरह सर्कल करके सर्कल सर्कल करके जब किसी तार को हम लोग तोड़ते थे, किसी तार को तोड़ते हुए हम लोग क्या करते सर्कल करते दूसरे तरफ से फिर मोड़ते, दूसरे साइड से फिर मोड़ते उसको, फिर हम इसको साइक्लिक तरीके से इधर उधर करते हैं, इधर से फिर टूटते, इधर से फिर मोटे, इधर से वो सर्कल को सर्कलिंग जैसा घुमा के उसका मोड़ देते हैं, तब जाके वो जो तार जो है टूट जाता है, इसको कहते हैं फैटिग। स्टिफनेस क्या है? द एबिलिटी ऑफ मटेरियल विच रेसिस्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर एक्सटर्नल लोड। कोई एक मटेरियल का जो एबिलिटी है वो क्या होता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट करने के लिए अंडर एक्सटर्नल लोड, एक एक्सटर्नल लोड आता है, एक अंदर में एक्सटर्नल होता है, उससे इलास्टिक डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट करने का जो एबिलिटी होता है एक मटेरियल का, इसको कहते हैं स्टिफनेस। I hope it's clear. If you have any doubt, you can ask me directly through the comment section. See you in the next video. Stay safe, stay happy. Bye bye.